सुल्तानगंज में शान से लहराया तिरंगा, देशभक्ति के रंग में रंगा शहर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को सुल्तानगंज के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुबह से ही बच्चों, युवाओं और आम लोगों में खासा उत्साह रहा। शहर की गलियों और मोहल्लों में देशभक्ति गीत गूंजते रहे, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रीय भक्ति से सराबोर नजर आया। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भी पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर से हुई। यहां प्रखंड प्रमुख गुंजा देवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद नगर परिषद कार्यालय परिसर में उपसभापति नीलम देवी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान नगर परिषद के कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। वहीं सुबह 9:30 बजे सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने ध्वजारोहण किया। पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया। इसके अलावा विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और निजी प्रतिष्ठानों में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूरे सुल्तानगंज में दिन भर स्वतंत्रता दिवस का उत्सवी और देशभक्ति माहौल बना रहा। स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? जी, देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस पे हम संदेश देना चाहते हैं कि सभी नगरवासियों को शुभकामना देते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं नगर परिषद सुल्तानगंज के सारे नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के लोग स्वच्छता को और अच्छा बनाए रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और नगर परिषद से जो संभव नागरिक सुविधाएं हो सकता है उसको हम लोग देने की भरपूर कोशिश करेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी शक्ति और साधन के साथ करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उसमें जो है कि आज 80 वर्ष हम लोग आज़ादी के पूर्ण हो गया है। 80वां यह स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। यह जो है कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरे भारत में मनाया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सभी भाई भाई, सबों ने मिलकर जो है कि इस आज़ादी को आज़ाद करने के लिए हमारे सभी जाति मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ने का कार्य किया था। जिस तरह आज 15 अगस्त सभी जाति मिलकर मना रहे हैं, इसी तरह हम सभी मिलकर चलें और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ाद हुआ था, इससे पहले कितना माँ की गोदें खाली हो गई, कितनी बहनें की मांग सुनी हो गई, उसी को याद करने के लिए हम लोग जो है कि 15 अगस्त प्रत्येक वर्ष आज़ादी के रूप में मनाते हैं। जल थल नभ पर भी पूरे देश में सैनिक पिछड़े हुए हैं, उनको किस तरह याद करें? मैं सबों को नमन करता हूं। मैं पुनः बोलता हूं, उन्हीं सबों के याद के लिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को प्रत्येक घर हर हर झंडा, घर घर झंडा हम लोग मनाते हैं। रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल, भाजपा नेता। दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? और समस्त सुल्तानगंज वासियों को नगर परिषद की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा नगर परिषद हमारे नागरिकों की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको पूर्ण करने में हम लोग सफल होंगे। विभूति कुमार विकल। देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? आज पूरा भारतवासी पूरा जश्न मना रहा है। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। अब पूरा देश, इस बार हम लोग नया कुछ देखने के लिए मिला कि जन गण मन के बाद वंदे मातरम की भी हम लोग उनके साथ, सब लोगों के साथ गाने का आज हम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पूरा भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जो भारतवासी हैं सभी लोग प्रसन्न हैं कि आज के ही दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे। गुलामी की जंजीर को तोड़कर महापुरुषों की बलिदानी के जो अथी में मिला हम लोगों को आज़ादी, उसके बाद जो आज हम लोग आज़ादी मना रहे हैं, कहीं न कहीं गौरव का क्षण है। और श्रावण का भी समय है, आप देख रहे हैं, और उस बीच झंडोत्तोलन का जो अलौकिक दृश्य है कहीं न कहीं बहुत सुंदर लगता है। आज़ादी के दौरान जो देश के लिए बलिदान दिए वीर सपूतों को क्या उनको हम अपने
हाथ जोड़कर उनको नमन करते हैं। आप समझ सकते हैं उनके बलिदान के बिना कुछ संभव नहीं था। आज उनके बलिदान के बाद हम लोग आज जो आज़ादी प्राप्त हुई है, हम उस आज़ादी का हम लोग आज आनंद ले रहे हैं। खुले हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। ये गर्व का विषय है हम भारतवासियों के लिए। हम उन वीर शहीदों को नमन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी सैनिक परिवार हैं और जो भी हमारे मातृभूमि के कार्य में लगे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अभी भी देश के बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं। देखिए मातृभूमि के उस वीर सपूत के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं। आज अगर वो जगते हैं तो हम लोग रात में चैन की नींद लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉर्डर को इस कदर वो चौकन्ना रखते हैं, जिसके कारण आज हमारा पूरा देश सुरक्षित महसूस करता है। मैं उन सभी बॉर्डर पर खड़े वीर सपूतों को यहीं से आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। जल थल नभ में भी तीनों पूरे कहीं से भी एक कंकर नहीं आएगा। हमारे सपूत, हमारे वीर सपूत, हमारे वीर सैनिक लगे हुए रहते हैं, डटे हुए रहते हैं। विकास कर्ण अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक।